पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर टिक गई हैं। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाली इस समुद्री मार्ग को लेकर ईरान ने बड़ा संकेत दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह पारंपरिक ट्रांजिट शुल्क तो नहीं लगाएगा, लेकिन सुरक्षा के नाम पर एक नया शुल्क ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जहाजों की आवाजाही सख्त नियंत्रण में होगी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। इसका मतलब साफ है, अब यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का केंद्र बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन जहाजों को अनुमति मिलेगी और किन ही नहीं। रेजाई ने दो टूक कहा कि शत्रुतापूर्ण सैन्य जहाजों, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल से जुड़े पोतों को इस जलडमरू मध्य से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं मित्र देशों के जहाजों को भी बिना पूर्व अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच ईरान की समाचार एजेंसी के हवाले से यह भी खबर सामने आई कि कुछ व्यावसायिक जहाजों को शुल्क देकर गुजरने की छूट मिल सकती है, यानी व्यापार पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन उस पर ईरान का नियंत्रण और शर्तें लागू होंगी। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में अमेरिका की किसी भी भूमिका को वह स्वीकार्य नहीं करता। तेहरान का मानना है कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा का मामला है और इसमें बाहरी दखल की जरूरत नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकीर गालिफफ ने कहा कि जलडमरू मध्य खुला रहेगा या बंद, और इसके नियम क्या होंगे यह जमीन पर मौजूद हालात तय करेंगे, न कि सोशल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान इस मुद्दे पर अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी सख्त बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी मान्य होगा जब वह पूरी तरह अंतिम रूप ले लेगी। ट्रंप का दावा है कि भले ही ईरान ने जलडमरू मध्य को खुला बताया, लेकिन अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहती है तो तेहरान भी जवाबी कदम उठाएगा, यानी हालात किसी भी वक्त और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ईरान खुद को हॉर्मुज का संरक्षक बता रहा है और कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर वह लचीलापन दिखाएगा, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह उसके हाथ में ही रहेगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव या नियंत्रण वैश्विक बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है। कुल मिलाकर हॉर्मुज अब सिर्फ एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई जंग का केंद्र बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि कूटनीति हावी होती है या टकराव और गहराता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।